हाँ दोस्तों, उस वीडियो में पूरा डेफिनेशन नहीं हो पाया था, तो इसमें देखिए फिर से। तो बायो अवेलेबिलिटी रिफर्स टू द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग। मतलब बायो अवेलेबिलिटी उसे कहा जाता है, रिफर्स मतलब बताया जाता है, टू द किससे, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब कोई भी ड्रग, ऑफ एट लिखा है ना, तो कोई भी ड्रग जब आप लेंगे तो वो उसका एब्जॉर्प्शन किस में, एब्जॉर्प्शन ब्लड में किस रेट से होता है, रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, किस रेट से वो एब्जॉर्ब होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मीन्स किस रेट से एब्जॉर्ब होगा, ये बहुत पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। मीन्स बायोअवेलेबिलिटी रिफर्स टू द रेट एंड एक्सटेंट। अगर रेट एंड एक्सटेंट आप नहीं लिखाएंगे तो डेफिनेशन पूरा नहीं होगा। तो बायोअवेलेबिलिटी रिफर्स टू द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम ए डोसेज फॉर्म, मतलब किसी भी डोसेज फॉर्म में, एडमिनिस्ट्रेड बाय द एनी रूट। डोसेज फॉर्म मतलब कोई, चाहे टैबलेट हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे इंट्रावेनस हो, किसी भी डोसेज फॉर्म में और किसी भी रूट से दिया जाए, वो कितनी रेट से, किस दर से वो पहुंच जाता है आपके ब्लड में, वही उसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है। एज, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एज डिटरमाइंड बाय इट्स कंसंट्रेशन टाइम कर्व। मतलब अब इसको डिटरमाइन करने के लिए कंसंट्रेशन, मतलब कितना ड्रग कंसंट्रेशन था और किस टाइम इंटरवल में वो ब्लड में पहुंच जा रहा है, अथवा बाय इट्स एक्सक्रीशन यूरिन, और किस रेट से वो निकल जा रहा है यूरिन के थ्रू। ओके, इट इज़ ए मेजर ऑफ द फ्रैक्शन एफ, मतलब उसको फ्रैक्शन बायोअवेलेबिलिटी एफ से मेजर किया जाता है। एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ ए ड्रग दैट रीच द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मैंने बताया ना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब वही ब्लड में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब सीधा ब्लड में कैसे पहुंचता है। इन अनचेंज फॉर्म, मतलब उसकी फॉर्म जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहे, कोई बदलाव ना हो। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग इंजेक्ट आईवी, जैसे बायोअवेलेबिलिटी इसमें एग्जांपल के समझाया गया है कि किसी की ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी अगर इंट्रावेनस आईवी रूट से दे रहे हैं, इंट्रावेनस रूट से दे रहे हैं, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100%, मतलब वो सीधा ब्लड में ही दे रहे हो तो वो सीधा ब्लड में गया तो वो 100% हो गया। लेकिन वही अगर कोई अदर रूट से देते, ठीक, मुंह से देते तो मुंह से जाते पेट में जाता, पेट के बाद वो वहाँ एंजाइम है, एसिड है, उससे विघटित होता, मतलब टूटता, तो उतना एब्जॉर्प्शन नहीं होता, कुछ ना कुछ वो उसकी हानि होती है, उस ड्रग की हानि हो जाती। तो जैसे अगर 50 mg लिए तो ब्लड में 20 mg पहुँचा, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 20 mg बताया जाएगा, ठीक है, 100%। बट इट फ्रिक्वेंटली लोअर आफ्टर ओरल इंजेक्शन। देखो इसमें लिखा है ये, लेकिन जो ओरल इंजेक्शन, ओरल मुंह से जो लेते हैं, उसकी बायोअवेलेबिलिटी हमेशा कम होती है। द ड्रग में भी इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब, मतलब ओरली लोगे तो इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होगा मुंह से। तो एब्जॉर्ब ड्रग में अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब क्यों होता है वो, इसमें एक रीजन बताया गया है कि मुंह से लेने से दवाई क्यों उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% नहीं होती, क्योंकि उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को देखो आगे लिखा हुआ है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द इंटेस्टाइनल वॉल, लीवर अथवा एक्सक्रीटेड इन बाइल। मीन्स जो भी दवा लोगे तो उसमें एंजाइम्स काम करेंगे, एसिड काम करेंगे, उसको तोड़ेंगी, तो उन एंजाइम, उस एसिड के प्रेजेंस में, उस बाइल एसिड के प्रेजेंस में उस ड्रग का कुछ न पोर्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। उसी को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, धन्यवाद।